हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, वो वाले टाइप्स के। तो अनसॉल्व, एडिशनल और अनसॉल्व में आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल से एक्सरसाइज नंबर 3। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, 3 resistor 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combing in series. What is the total resistance of the combination? तो सबसे पहले बात करते हैं, तो क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है, 3 resistors have connected. That means R1 equal to 1 ohm, R2 equal to 2 ohm and R3 equal to 3 ohm are connected on series. That means सीरीज कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला क्या मिलेगी, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। नाउ R1 विल बी 1 ओम, R2 2, R3 3, तो उसका आंसर आपको 6 ओम मिल जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, EMF is 12 volt and negligible internal resistance. Now सबसे पहले क्वेश्चन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने आपको पढ़ा था कि करंट विल बी कांस्टेंट, उसका EMF is given 12 volt, internal resistance will be 0. देन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट मिलता है, तो कितना करंट मिलता है, दैट मीन्स R इक्वल टू I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R लिख सकते हैं। नाउ EMF 12, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको मिला 6, इंटरनल विल बी 0, 12 डिवाइड बाय 6 विल बी 2 एम्पियर। अब ईच ऑफ रेजिस्टेंस में पोटेंशियल फाइंड करना है, तो 3 क्वेश्चन। पोटेंशियल ऑफ R1 इक्वल टू 1 ओम रेजिस्टेंस, उसका पोटेंशियल क्या मिलेगा, V इक्वल टू IR1, करंट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस चेंज, करंट इज 2, रेजिस्टेंस 1, देन इट्स आंसर विल बी 2 वोल्ट। नाउ ऐसे ही पोटेंशियल ऑफ R2 इक्वल टू 2 ओम विल बी V2 इक्वल टू IR2, 2 into 2 is 4 volt, or as well as potential of R3 will be 3 ohm, V3 equal to IR3, 2 into 3, then voltage आपको क्या मिलेगा, 6 वोल्ट मिल जाएगा। ये वाला न्यूमेरिकल सीरीज कॉम्बिनेशन है। उसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल से एक्सरसाइज नंबर 4 वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, 3 resistor 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combing in parallel. That means R1 will be 2 ohm, R3 will be 4 ohm and R2 will be 4 ohm and R3 will be 5 ohm are connected on parallel. That means पैरेलल की फॉर्मूला क्या हो गई, रिजल्टेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 लिख सकता हूँ। 1 अपॉन R1 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5। नाउ LCM निकाल दीजिए तो 20, 5 4 20, यहाँ पे 2 है, डेट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे 10, 4 5 प्लस 5 4, देन क्या मिलेगा आपका 19 अपॉन 20, देन R विल बी लिखेंगे 20 अपॉन 19 ओम। ये हुआ टोटल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड इंटरनल निग्लेक्टेबल इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर से सेम वाली फॉर्मूला, EMF is given 20 volt, internal resistance will be 0, then करंट आपको क्या मिलेगा,
करंट की फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. EMF विल बी 20 डिवाइड बाय 90 प्लस 0, 20 कैंसल, देन I विल बी 90 एम्पियर मिलेगा. अब क्वेश्चन आ गया, फाइंड डिटरमाइन द करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट मिल गया. अब ईच रेजिस्टर, तो फिर से करंट ऑफ R1 इक्वल टू 2 ओम रेजिस्टेंस. नाउ पैरेलल है तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है. वोल्टेज दैट मींस EMF विल बी कांस्टेंट E अपॉन R1. EMF विल बी 20, R1 will be 2, then 20 divide by 2, 10 एम्पियर. यहाँ पे इंटरनल 0 है इसलिए नेका वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R लिख सकते हैं. सेम करंट ऑफ R2 विल बी 4 ओम E अपॉन R2 20 by 4 will be 5 एम्पियर and current of R3 resistance E upon R3 20 by 5 इक्वल टू 4 एम्पियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा. ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट. ना उसके बाद वाला न्यूमेरिकल से एक्सरसाइज नंबर 6. A negligible small current is passed through a wire of length is 15 meter. Now question में length आपको given how many 15 meter and uniform cross section area is given 6 into 10 raised to minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. That means resistance measured to be 5 ohm given. What is the resistivity of material? Resistivity रो फाइंड करना है. तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या मिली आपको, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए रोला. तो रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला क्या मिलेगा, रेजिस्टिविटी क्वाइट इजी न्यूमेरिकल्स, R ए अपॉन एल. वैल्यू लिखनी है. नाउ रेजिस्टेंस विल बी 5, क्रॉस सेक्शन एरिया 3 into 10 raised to minus 7, length will be 15, 6 5s are 30 divided by 15, 2 into 10 raised to minus 7. इसका यूनिट आएगा ओम इंटू मीटर. क्वाइट इजी वाला न्यूमेरिकल्स कंप्लीट. नाउ अब बात करें एडिशनल न्यूमेरिकल्स के बारे में. Exercise 14. Earth surface has negative surface charge density 10 raised to minus 9 coulomb per meter square. Now surface charge density given, उसको हम सिग्मा बोलते थे. कितनी हुई, 10 raised to minus 9 coulomb per meter square. अब क्वेश्चन आ गया, the potential difference of 400 किलोवाट. जो पूरे न्यूमेरिकल्स में इसकी कोई वैल्यू यूज ही नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे पोटेंशियल विल बी 400 किलो. डेट मीन्स 10 raised to 3 वोल्ट मिलेगा. बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमोस्फियर एंड सरफेस रिजल्ट इन करंट ओनली 18 एम्पियर ओवर. डेट मीन्स करंट आपको मिल गया 18 एम्पियर गिवन. अब क्वेश्चन आ गया, ओवर द एंटायर ग्लोब इफ देयर वेर नो मैकेनिज्म ऑफ सब्सटेंस एटमोस्फियरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी नहीं है, वो आपको गिवन. देन हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइज. डेट मीन्स न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टाइम है वो फाइंड करना है. और लास्ट वाला सेंटेंस, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन, R will be 6.37 into 10 raised to 6 मीटर. आंसर मिलेगा. नाउ सिग्मा गिवन, देन हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला क्या थे, फर्स्ट वाला चैप्टर, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन S. स्फीयर,
स्फीयर का एरिया हम लिखेंगे Q/4πr²। नाउ यहां से चार्ज को सब्जेक्ट बनाएंगे, देन चार्ज विल बी सिग्मा इंटू 4πr² लिख सकते हैं। नाउ सिग्मा विल बी 10⁻⁹ 4 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इज गिवन 6.37 इंटू 10⁶²। इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे तब आंसर मिलेगा 509.65 इंटू 10⁻³ चार्ज का यूनिट है कूलम। चार्ज गिवन, ये नेगेटिव चार्ज इतना है। करंट गिवन, टाइम फाइंड करना है तो हमने चार्ज की फॉर्मूला आपको पढ़ाई, Q = IT, QIT। देन टाइम विल बी, टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे Q/I, 509.65 इंटू 10⁻³ अपॉन करंट विल बी 1800 और इसका कैलकुलेट निकालेंगे 283.14 सेकंड आपको आंसर मिलेगा। और टाइम रिक्वायरमेंट जो फाइंड करना है वो आपको मिल गया। नाउ सबसे अच्छा इस वीडियो लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट वाला सबसे अच्छा न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज नंबर 16, IMP भी कह सकते हैं। नाउ फिर से 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दैट मीन्स क्वेश्चन में आपको गिवन लेंथ इज इक्वल, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर इज कॉपर, दैट मीन्स मटेरियल डिफरेंट है, हैव सेम रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस भी आपको इक्वल गिवन, व्हिच वायर टू बी लाइटर, बोथ रेजिस्टिविटी आपको गिवन और सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डेंसिटी गिवन। देन रिलेटिव डेंसिटी की हमने फॉर्मूला सबसे पहले फाइंड कर सकते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी की फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। नाउ वाटर की डेंसिटी क्या है 10⁻3, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी 10⁻³ kg/m³ है। तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या मिलेगा आपको, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7 इंटू 10⁻³ मिलेगा और सेम डेंसिटी ऑफ Cu कॉपर, ये भी आंसर आपको 8.9 इंटू 10⁻³ मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ EL इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ Cu, बोथ रेजिस्टेंस आर इक्वल। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या थी, ρL/A, रो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी, लेंथ सेम, एरिया एल्यूमिनियम का सेम, ρCu लेंथ सेम, एरिया चेंज ACu, L cancel, then we can write AL upon ACu, ये मल्टीप्लाई में, तो हम क्या लिख सकते हैं, ρAL upon ρCu, इक्वेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन में फिर से पढ़े, which of the two wire is lighter, लाइटर दैट मीन्स मास फाइंड करना पड़ेगा। तो मास की फॉर्मूला क्या हमने लिखी थी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। मास का सिंबल m, वॉल्यूम का फॉर्मूला AL, डेंसिटी इस टॉपिक में हम लिखते थे D, क्यों, रेजिस्टिविटी ऑलरेडी रो है इसलिए। देन मास ऑफ Al क्या मिलेगा आपको, मास ऑफ एल्यूमिनियम MEL लिखेंगे
तो AL लेंथ सेम, DAL डेंसिटी एल्यूमिनियम, सेम मास ऑफ CU लिखेंगे MCU, ACU, LDCU। अब रेशियो निकाल लीजिए, देन MAL अपॉन MCU, ये L कट, AAL DAL अपॉन ACU DCU लिख सकते हैं, बट AAL अपॉन ACU विल बी रो, रो AL DAL अपॉन रो CU DCU। अब वैल्यू लिखनी है, रो AL 2.63 इंटू 10⁻⁻8, DAL डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7 इंटू 10⁻³ अपॉन रो CU 1.72 इंटू 10⁻⁻8 और 8.9 इंटू 10⁻3। इसका कैलकुलेशन निकालेंगे 0.46 मिलेगा। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, MAL इक्वल टू 0.46 MCU। अगर CU का मास 1 एज्यूम लेते हैं तो AL का मास 0.46 आपको मिल गया। दैट मीन्स AL विल बी लाइटर, दैट मीन्स AL का मास स्मॉल आपको मिल सकता है। और ये वाला 16 न्यूमेरिकल्स हुए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे और ऐसे ही और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।